देहरादून रीजन के 10 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर बड़ा एक्शन हुआ है। नियमों का उल्लंघन यहां पर किया गया है, जिसके चलते बड़ा एक्शन स्कूल को लेकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूलों पर एक्शन हुआ है। देहरादून रीजन के 10 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है और ये बड़ा एक्शन यहां पर हुआ है। नियमों में उल्लंघन हुआ और उसी उल्लंघन के चलते 10 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। क्या उन छात्रों के भविष्य पर संकट होगा या फिर उनकी पढ़ाई को लेकर कोई संकट होगा या फिर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन 10 स्कूलों की मान्यता को अगर रद्द किया गया है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक्शन है ये। नियमों का उल्लंघन किया गया है, सीबीएसई का बड़ा एक्शन, और सीबीएसई ने देहरादून रीजन के 10 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। कौन से वो नियम थे, कौन से वो रूल थे जिनको बनाया गया था और उनका उल्लंघन किया गया है। 10 स्कूलों की मान्यता को रद्द किया गया, सीबीएसई का बड़ा एक्शन। उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, 10 स्कूलों की मान्यता को रद्द किया गया है, कौन से वो नियम थे जिनका उल्लंघन किया गया? देखिए, बिल्कुल जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो है ये 10 स्कूल हैं उत्तराखंड के, जिनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी है। इनमें जो बोर्ड परीक्षाओं की जो नियमित तौर पर जो छाती मान्यता है उन नियमों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते इन स्कूलों की जो मान्यता है वो रद्द की गई है। इसको लेकर सीबीएसई के जो संयुक्त सचिव थे एफिलिएशन की ओर से इन सभी स्कूलों की मान्यता को रद्द करने के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। आदेश की एक प्रति जो है संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी और सीबीएसई दून रीजनल के जो क्षेत्र के अधिकारी हैं रणवीर सिंह, उनको भी दे दी गई है। इन स्कूलों में से कुछ स्कूल पिछले कुछ सालों से बोर्ड परीक्षाएं जो है वो नियमित रूप से करवा रहे थे, जो कि अब जो मान्यता की जो शर्तों का जो है उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके चलते जो है उनकी मान्यताओं को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कई और चरण के बोर्ड परीक्षा व मान्यता के जो नियम शर्तों का जो है उल्लंघन हो रहा था, इसको लेकर भी सभी को जो मान्यता है वो रद्द की गई है। और साथ ही जो बताया जा रहा है कि कुछ स्कूल तो पिछले कुछ समय से रेगुलर चल भी नहीं रहे थे, जबकि कुछ स्कूलों ने खुद ही स्कूल बंद करने का पत्र जो है सीबीएसई को लिखा था। इसके बाद जो जिस प्रकार से जो अधिकारी के तौर पर जो है इस पूरे सब मान्यता जो है वो बंद की गई। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उधम सिंह नगर में वीर चीबा रेजिडेंशियल स्कूल है, इसकी मान्यता खत्म कर दी गई है। हल्द्वानी के काठगोदाम में स्प्रिंग डेल स्कूल है, इनकी मान्यता खत्म कर दी गई है। रानीपुर हरिद्वार में बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, इनकी मान्यता खत्म कर दी है। मालसी देहरादून का न्यू हॉरिजन इंटरनेशनल स्कूल है, इनकी मान्यता खत्म की गई है। उत्तरकाशी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर है, इनकी मान्यता खत्म की गई है। हरिद्वार नारसन में आरएमपी स्पोर्ट्स एकेडमी है, इनकी मान्यता खत्म की गई है। साथ ही जो रामनगर नैनीताल में श्री डीडी चिनवान पब्लिक स्कूल है, इनकी मान्यता खत्म की गई। यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो 10 स्कूलों की मान्यता है वो खत्म की गई। इनमें से 2 उत्तर प्रदेश के स्कूल भी शामिल हैं, जिनको जो है जिनकी मान्यता जो है वो खत्म की गई। और साफ तौर पर देखा गया कि कई नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया गया, जिसके चलते जो है ये कार्रवाई की गई। उपेंद्र, क्या जो छात्र इन स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हाई स्कूल में हैं या फिर इंटर में हैं, उनकी पढ़ाई पर कोई संकट हो सकता है क्या? उनके भविष्य पर कोई संकट हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल अब जिस प्रकार से अब नया सत्र शुरू हो चुका है और अभी जिस प्रकार से बोर्ड की ओर से अब इनकी जो मान्यताएं हैं वो रद्द कर दी गई है और सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी बच्चे होंगे उनका भविष्य जरूर खतरे में है, क्योंकि अब उनको जो है या तो स्कूल प्रबंधक के द्वारा कहीं दूसरी जगह इनको सेटलमेंट किया जाएगा या फिर इनको फिर से जो है सीबीएसई की मान्यता जो है वो लेनी होगी। दूसरा, या तो फिर जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं, जो भी गतिमान तरीके से जिन्होंने अभी एडमिशन किया है अपना, क्योंकि सत्र की शुरुआत हो चुकी है अप्रैल माह से, ऐसे में उन छात्रों को अब या तो दूसरे स्कूल में अपने को जो है एडमिशन करवाना होगा या फिर जिन स्कूलों में अभी पढ़ाई चल रही थी, गतिमान थी, उन स्कूलों को भी उनके लिए कहीं ना कहीं सोचना होगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर इनको सीबीएसई की मान्यता का जब रद्द हो गई है तो उनके जो भविष्य है, जब उनका जो एक साल अब जो है वो बर्बाद ना हो, इसको लेकर जरूर जो है स्कूल प्रबंधक को भी सोचना होगा, साथ ही साथ सरकार को भी सोचना होगा। शुक्रिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि सोचना होगा और छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीबीएसई का बड़ा एक्शन, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूलों पर एक्शन लिया गया है। देहरादून रीजन के 10 स्कूलों की